नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की लगन, सत्ता सिंहासन की राशि, सिंह लगन सिंह राशि जो कर्मठ हैं, जो हार नहीं मानते, हर परिस्थिति में उठकर खड़े हो जाने की अद्भुत क्षमता से संयुक्त हैं। आपके लिए सूर्य नारायण आपकी राशि पे, आपके लगन पे ही चल रहे हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज आपके लिए हो रही है। 13 तारीख को सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है उत्तर फाल्गुनी। सूर्य नारायण के जो भी नक्षत्र हैं बहुत तेजस्वी हैं, लेकिन उत्तर फाल्गुनी कृतिका की अपेक्षा सौम्य है। कृतिका क्या है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेता, कृतिका ज्यादा दबाव नहीं झेलता। कार्तिकेय का नक्षत्र है भाई। कार्तिकेय जी भी ज्यादा दबाव नहीं झेले, बोले माताजी पिताजी ठीक है, ऐसा मुझे करना है, ऐसा मुझे करने दो। जब उन पे अंकुश लगा तो कैलाश पर्वत ही छोड़ दिए और सदा सदा के लिए कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चले गए, जहाँ मुरुगन नाम से जाने गए। वही कार्तिकेय महाराज हैं। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र थोड़ा सौम्यता को लेकर चलता है, थोड़ा सामंजस्य को लेकर चलता है। तो सौम्यता और सामंजस्य बनेगा। और जीवन में जो आपको विकास करना है ना, सिर्फ मनमानी नहीं चलेगी आपकी। मनमानी कभी किसी की नहीं चलती। थोड़ा लोगों का सहयोग, लोगों का साथ लेके ही चलना होगा। यद्यप सबका साथ सबका विकास झूठा नारा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यह नक्षत्र क्या क्या फल देगा आपको, कहाँ कहाँ लाभ देगा, इसी की जानकारी चंद मिनटों में। पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। सहयोग का नक्षत्र है, अतः सहयोग देना आपके लिए आवश्यक है। इस नक्षत्र को विश्राम के बाद ताजगी का नक्षत्र कहा गया है। ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना है। इवन देन ऐसा कह लीजिए आप कि मोबाइल की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी थी, उस बैटरी को पुनः चार्ज करना है। और मोबाइल की बैटरी चार्ज होते ही सारे फंक्शन काम करना शुरू कर देंगे। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मोबाइल किसी काम का नहीं, गेम भी तो नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे अपने शारीरिक रूपी जो मोबाइल है, ये शरीर परमात्मा ने आपको मोबाइल बना के भेजा है, उसको फिर से पुनः चार्ज करने का अवसर है। 13 तारीख से 27 तारीख श्रेष्ठ अवसर है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, भूल जाइए और चीज क्या कह रही है। जब आपका लग्नेश लगन में हो, अपने नक्षत्र में हो, तो यहाँ पे श्रेष्ठ अवसर मिलेगा आपको, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। पुनः सक्रिय होने का नक्षत्र है, तो पुनः आप सक्रिय हो रहे हैं। या आप इसका प्रतीक देखें तो फलों से लदा हुआ वृक्ष है, मतलब फल पक चुके हैं, अब बस काट के रसास्वादन करिए। तो उपभोग करने का नक्षत्र है, भोग नहीं कहेंगे, उपभोगात्मक नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जो शक्ति है उसका नाम है छायनी। छायनी का मतलब छा जाइए। आपकी प्रतिभा, आपका काम लोगों के बीच बोलेगा। आपका काम बोलेगा सर, और जब आपका काम बोलेगा ना तो फिर आपका मान सम्मान भी बोलेगा। प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग सिर्फ अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, काम पता ही नहीं है काम क्या करना है। बोलते हैं नहीं मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। कैसे बन जाओगे भाई, काम कुछ करो। ठीक, कोई नाक लंबी लेके बन रहा है, कोई कुछ लेके बन रहा है। तो यह मन और मस्तिष्क को सक्रिय करने वाला नक्षत्र है। और जब आपका दिमाग और मन दोनों एक साथ चलें, आप कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो सफलता प्राप्त करने में विलंब नहीं है। परेशानी तो यही है कि हमें चिड़िया की आंख नहीं, चिड़िया भी दिखती है, पेड़ दिखता है, बाघ दिखते हैं, अगल बगल खड़े लोग दिखते हैं, तो निशाना कैसे लगेगा। निशाना लगाने के लिए चिड़िया के आंख ही दिखना चाहिए और चीज नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मन और मस्तिष्क को सक्रिय करने वाला नक्षत्र है। देवता इसके जो है वो शांति स्थापित करते हैं, सहयोग के देवता हैं। वो सब बोलते हैं सहयोग करते चलो, एक दूसरे को सहयोग करो। वास्तव में यह नक्षत्र स्वावलंबी नक्षत्र है। यह नक्षत्र स्वाधीन नक्षत्र है। न किसी के दबाव में काम करिए, न दबाव में रखेंगे। खुद भी आप अपने पैरों पर खड़े होइए, हमें भी अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। यह इस नक्षत्र की विशेषता है। यहाँ पे एक और मजेदार बात बन रही है जो अन्यत्र शायद नहीं बनती। पता है आपको? चलिए बताता चलता हूँ। देखो ज्ञान क्या है ना मित्र, जो कुछ भी हम लोगों को पता है वो एक दूसरे को बांटते हुए चलना चाहिए। हमारी परंपरा जो है सुनकर आगे बढ़ने की परंपरा रही है।
बीच में आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, उनके पास अनूठी विद्या है। उनके पास जो विद्या है भारतवर्ष में शायद किसी के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, उसके अलावा किसी को नहीं सिखाएंगे। और परमात्मा के ऐसा विधान होता है कि भाई आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन आपका बच्चा बल्ला पकड़ के रन नहीं बना सकता। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आपका बच्चा साइंस सीखेगा ही नहीं। आप ज्योतिषी हैं, लेकिन आपका बच्चा ज्योतिष नहीं सीखेगा। तो पूरा संसार अपना है, विश्व बंधुत्व की भावना, इसलिए एक दूसरे को बांटते चलिए। यही इसी नक्षत्र पे बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, और जगह बुध अस्त हो सकते हैं। इस नक्षत्र पे सूर्य नारायण और बुध की डिग्री चाहे बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, बराबर बराबर चले, तब भी अस्त नहीं होंगे। इस नक्षत्र की खासियत है। कारण बता दूं, जाने दीजिए, अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ आप खोजिएगा, हमें बताइएगा। तो यहां जातक निडर होगा, शत्रुहंता होगा, ठीक है, और बुध को अस्त नहीं करेगा, अर्थात बुद्धिमान लोगों की बातों को आप सुनेंगे। बुध क्या है? बुद्धिमान लोग हैं जो विचार कर सकते हैं। तो विचार विनिमय आपका बढ़ेगा, एक दूसरे से बात करने का तरीका बढ़ेगा। जो आप सहयोग बनाते हैं ना, सामंजस्य बनाते हैं ना, नेटवर्क बनाते हैं, तो आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। प्रेजेंट टाइम क्या है? नेटवर्किंग का जमाना है। यह नक्षत्र धन संचय करने की प्रवृत्ति देता है, धन संचय करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इसके बाद इसका दूसरा, तीसरा और चौथा जो पदा है वो कन्या राशि में जाएगा, और आपके बर्थ चार्ट पे धन का घर है, तो धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब प्रवृत्ति क्या? धन संचय का अवसर मिलेगा। कौन नहीं चाहता पैसा बचाना, लेकिन पैसा इतना आए तो कि हमारे खर्च की अपेक्षा कुछ बचे तो हम बचा लें। यह नक्षत्र सिर्फ अपना उत्थान नहीं चाहता, अपितु अपने साथ रहने वाले सभी लोगों का उत्थान चाहता है। वास्तव में यह नक्षत्र गीता का कर्मयोग जैसा है, कर्मयोग की तरह काम करने वाला है। सबका विकास होना चाहिए। सब अगर जो साथ देते हैं उनका हो, जो साथ नहीं देते उनको डिस्कनेक्ट करना। सबकी उन्नति और सबका योगदान इस नक्षत्र का आप मूल मंत्र समझ लीजिए। इस नक्षत्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए सिंह वाहिनी माँ दुर्गा की उपासना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देना। तो सूर्य जो सत्ता सिंहासन के कारक है, सूर्य जो तेज के कारक है, सूर्य जो जगत को प्रकाश देते हैं, एक ही ग्रह है जिसके प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, वो सूर्य नारायण। इसीलिए इनको नारायण कहा गया है। देवताओं में नहीं, भगवान में नारायण विष्णु जी को कहा गया है। भगवान और देवता अंतर है, पता है ना आपको? देवता तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जितने सब देवता हैं। हम बोलते हैं ना 33 कोटि के देवता, भगवान नहीं बोलते। ये हमारे समाज में फैल गया है। देवता मतलब जो दे सकता है। अगर आप भी किसी को कुछ दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, तो कुछ क्षण के लिए उसके सामने आप देवत्व प्रकट कर सकते हैं। भगवान तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो नारायण भगवान विष्णु को कहा जाता है, क्योंकि जगत को जीवन देते हैं। सूर्य देव को भी नारायण कहा जाता है, क्योंकि जगत को जीवन देते हैं। तो सूर्य तेज हैं, सूर्यमान है, सूर्य सम्मान है। सूर्य थोड़ा सा ईगो भी है, भाई चमकता है, तो चमक बढ़ेगी, दमक बढ़ेगी। और चमक दमक से सामंजस्य बढ़ाइए, सामंजस्य बढ़ाने के बाद बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए, एक श्रेष्ठ अवसर है, इसका लाभ उठाइए। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिएगा। पिता या पिता तुल्य लोगों से संबंध बेहतर करके रखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।